राम राम सा, जय श्री किसान, विजय श्री किसान। आज हमारे बीच में कॉमर्स की असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सेलेक्ट हुई और राजस्थान में छठी रैंक हासिल करने वाली दिव्या चौधरी है। मूलतः शेखावाटी की सीकर ज़िले के कंवरपुरा गांव की बेटी है। पिताजी शिक्षक हैं और इसके साथ ही आपने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कॉलेज प्रोफेसर के रूप में ली है। क्या कहेगी इस अवसर पर? आपको बधाई के साथ। थैंक यू सो मच इतना सम्मान देने के लिए। महत्वपूर्ण उपलब्धि तो क्या ही कहूँगी मैं, लेकिन मतलब मेरा ऐसा मानना है कि जो जॉब होती है वो हमारी एक लाइवलीहुड का जरिया होती है जी। ठीक है, तो आज के टाइम पे मुझे सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, अपने घर वालों की तरफ से अच्छी शिक्षा मिली थी, अच्छा बैकग्राउंड मिला था, तो उसके साथ में तैयारी करने में ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई थी और ना ही हम उसको कोई स्ट्रगल का नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारा कर्म है। अच्छा, आपने बताया था बीच में जब हम सम्मान समारोह कर रहे थे इनका, तो उस समय की पहला ये प्रयास था कॉलेज लेक्चरर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, और पहले प्रयास में आपने सफलता हासिल की है। तो ये जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, तो उनके लिए भी एक लाइन में मोटिवेशन जैसी बात कि किस तरीके से वो तैयारी करें, किस तरीके से आगे बढ़ें कि उनको भी एक नहीं तो कम से कम दो में तो सफलता मिल ही जाए। एक वक्त पे ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। जो वैकेंसी मैंने क्लियर करी वो 2020 की वैकेंसी थी और मेरे को पोस्टिंग मिली 2024 में। तो उन 4 साल के ड्यूरेशन में बहुत बार ऐसा लगता था कि नहीं, फेल हो गई हूँ, कि नहीं अब कुछ नहीं हो पा रहा, फंस गई हूँ, कहीं पे लटक गई हूँ। लेकिन अंत होता है उन सब चीज़ों का, तो बस लगे रहिए, कभी ना कभी ज़रूर सफलता मिलेगी। अच्छा, अब इस सफलता के साथ ही आपका एक विशेष परिचय भी बता दीजिए। मैंने वैसे बेसिक तो बता दिया कि सीकर के शेखावाटी से, लेकिन एक लोगों की उत्सुकता होती है सफल आदमी के बारे में जानने की, तो जितना पब्लिक लेवल बता सकते हैं अपने बारे में बताएं। मैं सीकर के कंवरपुरा गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी है। मतलब कंवरपुरा के पास में स्कूल है, भारतीय पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ से पढ़ाई करी। उसके बाद मेरी 12th में काफ़ी अच्छी परसेंटेज थी, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैंने कभी किसी से नाम सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है जी। तो मैंने अपने फादर साहब से कहा था, जिनका सबसे बड़ा योगदान है मेरी सफलता में, कि अगर मेरी अच्छी परसेंटेज आएगी तो क्या आप मुझे दिल्ली पढ़ने के लिए जाने दोगे, क्योंकि मैं अपने परिवार की पहली लड़की थी जो कहीं इतनी दूर पढ़ने के लिए जाने वाली थी। तो उन्होंने कहा था कि अगर तेरा मेहनत से होगा तो मैं तुझे ज़रूर जाने दूंगा। तो वो शुरुआत थी इन सब चीज़ों के लिए कि ठीक है, मैंने उस चीज़ के लिए पढ़ाई करी, मेहनत करी। फिर आप डीयू में पढ़े? जी, फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स वहीं से करी और उसके बाद में फिर एग्ज़ाम आपने 2020 में दिया। तो इस जैसे अपने मदर फादर के बारे में या अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी उनके नाम समेत और उनको इस सफलता की क्रेडिट देते हुए। मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे दादाजी शिक्षक रहे हैं और मेरी दादी माँ गृहिणी। हम किसानी, अभी भी हम खेती करते हैं, हमारे प्रॉपर खेती होती है। मेरे पापा भी स्कूल से आने के बाद पूरा खेत संभालते हैं। तो मेरे फादर गिरधारी लाल जी बिजारनिया हैं जो अभी सर्विस में ही हैं, और मेरी मम्मी गृहिणी है, और एक मेरे बड़े भैया हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। गुड। तो फैमिली बैकग्राउंड, शिक्षा का, और शिक्षा की ताकत को जब हम महसूस करते हैं, अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, कभी आपको ये प्रशासनिक सेवाओं का रुतबा या उनका यूपीएससी आरपीएससी के माध्यम से जो ऑफिसर्स बनते हैं उन चीज़ों की तरफ भी कोई टारगेट बनाया है या इसी प्रोफेसरशिप में लाइफ रहेगी? जब मैं दिल्ली थी तब मैंने प्रशासनिक सेवा की तैयारी करी थी, लेकिन मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत साधारण है और उसमें क्या लोग सवाल बहुत जल्दी खड़े करने लग जाते हैं। इतने साल से पढ़ा रहे हैं, अभी तक कुछ क्यों नहीं हुआ, कुछ क्यों नहीं हुआ। तो एक जॉब सिक्योरिटी के चक्कर में मैंने इस प्रोफेशन में मैं आ गई, लेकिन मैं आगे ज़रूर प्रयास करूँगी उनके लिए। अभी प्रशासनिक सेवा की ओर जाने का पूरा प्रयास है। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हमारी शुभकामनाएँ हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं या स्कूल लाइफ के आपके छोटे बहन भाई हैं, उनके लिए अभिभावक जो जिनको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है बच्चों को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? हम सिस्टम से नहीं लड़ सकते। एक वैकेंसी एक बच्चे के 5 साल खा जाती है, और मेरा फर्स्ट चांस में हो गया, सब बच्चों का नहीं होता। बहुत सारे मेरे साथ के लोग हैं जिनका नहीं हुआ, वो आगे और 5 साल भी लगेंगे, पर उसमें उनकी गलती नहीं है, वो मेहनत कर रहे हैं। तो उनको
हौसला बढ़ाइए उनका कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। तो बस उसका हौसला बनिए, उनको ये मत कहिए जिनका होना होता है उनका तो हो जाता है एक बार में ही, ये सब कोई स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से ये एक प्रेरणात्मक बातें भी है। जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे आप काफ़ी मोटिवेट हुई है, कोई ऐसी बुक्स, कोई ऐसा राइटर या केवल गार्जियंस या आपका एक गोल टारगेट? सर शायद मैं सबसे ज़्यादा मोटिवेट अपनी मम्मी से हुई हूँ। मेरी मम्मी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, पर वो गृहिणी है। मुझे जो चार दीवारी में रहने का जो कॉन्सेप्ट था, उससे बड़ी सफोकेशन होती थी। तो जब मैं उनको देखती थी कि मम्मी वहीं घर पे रहती हैं, सुबह वही काम कर दिए, वही रूटीन में अगले दिन करते हैं, मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था। मुझे पता है लोग को बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज से मोटिवेट होते हैं, पर मेरा मोटिवेशन यही था कि मैं किसी को ये ना कहूँ कि मेरा ये काम कर दो या मुझे ये कर दो, ये कर दो। मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बार दिव्या चौधरी को फिर से बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी अपने जीवन में अपने नए लक्ष्य, नए टारगेट स्थापित करें और जीवन में सफलता के लिए आगे बढ़ें। आपको बहुत सारी बधाई थैंक यू सो और मच। शुभकामनाएं। थैंक यू।